फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने यदि हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं शैक्षिक मनोविज्ञान के अर्थ, क्षेत्र और महत्व। इस पे जो है आपको असाइनमेंट और प्रोजेक्ट लिखने के लिए भी आता है, या बीए, एमए, बीएड, डीएलएड या बीटीसी के लिए भी ये अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। आपको एक ही वीडियो में जो है शैक्षिक मनोविज्ञान के अर्थ, क्षेत्र और महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। जैसा कि वाटसन ने कहा है कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है और इसके अंतर्गत मनुष्य एवं पशु पक्षियों के व्यवहार के कारक, प्रेरक एवं नियंत्रक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मानव कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। वह अपने सामाजिक तथा भौतिक पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित करता है। उसके व्यवहार में सतत परिवर्तन तथा परिमार्जन की क्रिया चलती रहती है। शिक्षा मनोविज्ञान इसी प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है। मार्शल का कथन है कि सार्थक सीखने की क्रिया विभिन्न वैयक्तिक विभिन्नताओं व अच्छे वातावरण पर निर्भर करती है। मनोविज्ञान की सहायता से वैयक्तिक विभिन्नताओं को जान सकते हैं और बालकों को उचित शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, फिर जो है शिक्षा मनोविज्ञान को जानने के पहले आपको शिक्षा को जानना होगा कि शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द जो है की उत्पत्ति लैटिन भाषा की एजुकेटम शब्द से हुई है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको से। ई का तात्पर्य होता है अंदर से और ड्यूको का तात्पर्य है आगे बढ़ाना। इसलिए शिक्षा का अर्थ हुआ अंदर से आगे बढ़ाना, अर्थात मन की प्रवृत्तियां या शक्तियों को आगे बढ़ाना। इसी प्रकार अरस्तु ने कहा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। जबकि पेस्टोलॉजी ने कहा है, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का प्राकृतिक सर्वांगपूर्ण प्रगतिशील विकास है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद ने कहा है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा शब्द मनोविज्ञान है। यह यूनानी भाषा के साइके तथा लोगास शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्रमशः आत्मा तथा ज्ञान है। इस प्रकार प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना या आत्मा का अध्ययन। समय के परिवर्तन के साथ मध्ययुगीन दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स तथा उंट आदि विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया। बाद के मनोवैज्ञानिकों ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान का स्वरूप प्रदान किया। मानव व्यवहार के अध्ययन को समर्पित मनोविज्ञान व्यवहारवादी कहलाए। इन व्यवहारवादियों ने मनोविज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का अथक प्रयास किया। इसी क्रम में जो है वुडवर्थ ने कहा है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को खोया, फिर मस्तिष्क को, तदुपरांत उसने अपनी चेतना का त्याग किया तथा अब वह व्यवहार जैसी किसी चीज को अपनाए हुए है। वर्तमान में शिक्षण मनोविज्ञान की एक प्रमुख व विकसित शाखा है। शिक्षा दार्शनिकों ने रूसो से प्रेरणा ग्रहण करके शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करते हुए शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किया। अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, जूड टर्मन, स्टैनले हॉल आदि के अनवरत प्रयासों के फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान 1920 तक स्पष्ट व निश्चित स्वरूप धारण कर सका। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग है। विभिन्न शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, उसमें सुधार व विकास इसके प्रमुख लक्ष्य हैं।
स्किनर के शब्दों में शिक्षाविदों द्वारा यह स्वीकार किया जाने लगा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने व सीखने से है। फिर आप जो है शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा लिख लेंगे। जैसा कि काल्सनिक ने कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की खोजों और सिद्धांतों का प्रयोग है। स्किनर ने कहा, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोविज्ञान की उन खोजों का प्रयोग करता है जो मुख्य रूप से मनुष्य के अनुभव और व्यवहार से संबंधित होता है। क्रो ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति को जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन एवं व्याख्या करता है। फिर आप लिख लेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान अपनी खोजों में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है जिसके कारण इसके विधायक विज्ञानों की श्रेणी में रखा जाता है। अपनी वैज्ञानिक प्रवृत्ति के कारण शिक्षा मनोविज्ञान एक तरफ कार्य तथा कारण के संबंधों पर बल देता है तथा दूसरी तरफ निष्कर्षों के प्रयोग को व्यवहारिक रूप प्रदान कर मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रयासरत है। फिर आप लिख लेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। जैसा कि डगलस और हालैंड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री शैक्षिक प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति, मानसिक जीवन तथा व्यवहार है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। यह ऐसे समस्त मानव व्यवहार एवं व्यक्ति के अध्ययन से संबंधित है जिनका विकास तथा मार्गदर्शन शिक्षा की प्रक्रिया द्वारा होता है। फिर जो है आप लिख लेंगे कि आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र निम्नवत हैं, जिसमें पहला आप हेडिंग लिख लेंगे, बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम जो है बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन करते हैं। दूसरा है बालक की विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तीसरा है बालक की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन। इसमें मानसिक क्रियाओं, संवेगात्मक क्रियाओं तथा विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। चौथा है व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन। पांचवा है अधिगम प्रक्रियाओं का अध्ययन। छठवां है व्यक्तिगत विकास एवं समायोजन संबंधी अध्ययन किया जाता है। व्यक्तित्व के विकास का अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट तथा असाधारण बालकों का अध्ययन किया जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी अध्ययन किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी अध्ययन किया जाता है। शिक्षण अधिगम सिद्धांतों का प्रतिपादन एवं प्रयोग किया जाता है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान संबंधी समस्त मापों का अध्ययन, जैसे बुद्धि परीक्षा, प्रवणता परीक्षा, रुचि परीक्षा, निष्पत्ति परीक्षा, योग्यता परीक्षा आदि का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अनुशासन संबंधी अध्ययन भी किया जाता है। शिक्षण विधियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। निर्देशन एवं समुपदेशन का भी अध्ययन किया जाता है। मापन तथा मूल्यांकन संबंधी अध्ययन किया जाता है। शोध के क्षेत्र एवं विधियों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात स्पष्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इसके अंतर्गत मानव का संपूर्ण विकास तथा शैक्षिक परिस्थितियों से संबंधित समस्त मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां जो शिक्षा का नियोजन करने, संचालन करने तथा शैक्षिक प्रक्रियाओं को प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से उपयोगी होता है का अध्ययन किया जाता है। फिर आप अंत में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। आज के युग में शिक्षा मनोविज्ञान के अभाव में शिक्षा की प्रमुख प्रक्रिया कुशलतापूर्वक संपादित नहीं की जा सकती। आधुनिक युग में शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व इस प्रकार से है। यहाँ जो है कुछ टॉपिक दे दिए गए हैं, आप इन टॉपिकों के अंतर्गत जो है इसके महत्व को समझ सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा करने में भी जो है शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन करने के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। पाठ्यक्रम, समय सारणी, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, अनुशासन,
स्वस्थ वातावरण, अनुसंधान, शिक्षा समस्याओं पर मत निर्धारण, मापन एवं मूल्यांकन, शिक्षा को उद्देश्य की प्राप्ति में साधक, व्यक्तिगत भेदों पर बल, इन सब टॉपिकों के अंतर्गत जो हम शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व को समझ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।